क्योंकि मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। माता यशोदा संतों की खूब सेवा करती, भोजन कराती। एक दिन उनके द्वार पर ना भगवान आ गए। धरा माँ लकड़ी बेचती और भोजन प्रसादी कराती, तो उनके द्वार पर कौन आ गए? भगवान। आज भगवान साधु बनकर आए देखने के लिए, देखें कि धरा सेवा कैसे करती है। भगवान कभी ना कभी आपके घर में आते जरूर है। किस रूप में आएंगे मुझे नहीं पता। भगवान आपको मिले जरूर होंगे ये जीवन की यात्रा में। आप पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, मर्जी आपकी। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करो तो सबके साथ अच्छा होगा। तो उस भीड़ में यदि नारायण होंगे तो उनके साथ भी अच्छा ही हो जाएगा। और यदि आपने बुरा किया, किसी व्यवहार किया बुरा व्यवहार, तो जिसके साथ कर रहे हो सकता है वो भगवान ही, जिसको आप दुत्कार रहे हैं हो सकता है वो भगवान ही हो। इसलिए कबीरा इस संसार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय। धाय मतलब मां, मां की तरह। संसार में सबसे कैसे मिलो? अपनी मां की तरह, अपने पिता की तरह। जैसे एक मां से प्यार होता है, एक अपनापन, जैसे मां में दृष्टि होती है, ऐसे सबको उस दृष्टि से देखो, पवित्र नजर से। उसी तरह मिलो पवित्र भावना से। तो कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय। क्यों? क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अच्छा दृष्टिकोण हमें दिया, तो क्यों ना हम उसका उपयोग करें। मेरी मां माता धरा के द्वार पर भगवान आ गए संत बनकर। मां भूख लगी है और ये उस समय आए जब संतों को भोजन करा चुकी थी माता धरा। आज का भोजन बन चुका था, संत खा चुके थे। एक टोली खाकर चली गई कि दूसरी टोली के रूप में, संत के रूप में भगवान आ गए। और माता धरा के पास अन्न का दाना नहीं। तब भगवान ने कहा मां भूख लगी है। माता धरा बोली जरूर प्रभु आप विराजिए। उधार मांगने गई किसी के घर, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी उधार मांग चुकी थी और चुकाती भी थी जंगल की लकड़ी बेचकर। पर संत आए हैं, कैसे कह दें कि आज घर में रोटी नहीं है। उधार मांगने के लिए वो एक व्यक्ति के पास गई। उसने कहा कुछ गिरवी रखो। माता धरा बोली गिरवी लाए कुछ होता तो बेच ही ना देती। कुछ नहीं, वो आदमी नियत का खोटा था। उस व्यक्ति ने कहा कि या तो हमें पैसे के बदले कुछ गिरवी दो, या फिर तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपने ये स्तन हमें दे दो। माता धरा से उस व्यक्ति ने क्या मांग लिया कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। अब माता धरा उसके भाव को समझ गई कि इसकी नियत खोटी हो गई, गंदी हो गई। ये मुझे गंदी नजर से देख रहा, ये मेरे साथ गलत भाव रखना चाहता है, गलत संबंध रखना चाहता है। लेकिन धरा तो मां थी और वो सबको अपने पुत्र के रूप में देखती थी, तो उसे भी माता पुत्र ही मानती थी। लेकिन उसकी नियत तो कुछ और थी। अच्छा, माता धरा बहुत सुंदर थी। अभी बहुत उम्र नहीं थी माता धरा की, जवान थी, सुंदर थी। लेकिन उनके अंदर भाव ये था, सब में पुत्र भाव। उम्र तो जवान थी, वो सुंदर थी। वो आदमी रीझ गया, बोला तुम अपने स्तन दे दो हमें, तो हम तुम्हें पैसे जितने चाहिए ले जाओ। उसने तराजू में पैसे भर दिए अपने, ले लो। माता धरा ने फिर कंफर्म किया, ठीक है। अब माता धरा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। किससे मांगती, कहां जाती? संत भूखे खड़े हैं, कह रहे हैं खाने को दो।
और ये मांग रहा है स्तन, क्या करें? माता धरा ने थोड़ा विचार किया, ठीक है तुम्हारी बात से सहमत हूं, तुम्हें स्तन चाहिए ना? हाँ हाँ। वो आदमी बोला हाँ चाहिए। फिर पूछा स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू उठाकर माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके उसके हथेली को बढ़वाया। लाओ अपनी हथेली दो, तुम्हें मेरे स्तन चाहिए थे ना? अपने स्तनों को काट कर माता ने उसके हाथ में रखा। वो आदमी अवाक रह गया, टकटकी लगाए देखता रहा, कुछ बोल ना सका। और माता धरा अपने स्तनों को देकर, पूरा शरीर लहूलुहान था, खून की पिचकारियां निकल रही थी। बहुत पैसा उठा करके गई और माता धरा ने बढ़िया भोजन तैयार किया, संतों को भोजन कराया। संतों ने कहा मां ये खून कैसा? पूरी राम कहानी सुनाई कि आपके लिए भोजन था नहीं, मांगने गई तो उसने मुझे स्तन मांग लिए। क्या करती मैं? मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए। ये शरीर देकर भी यदि संतों की सेवा हो तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। माता धरा का ये भाव सुनकर वो संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह माँ, आपने संतों की सेवा के बल पर आपने हमें रीझ लिया, हम रीझ गए आप पर। अब हम आपके ये जो स्तन दिया है इसका ऋण चुकाने आएंगे अगले जन्म में। भगवान ने कहा अगले जन्म में आप हमारी यशोदा माँ बनना, हम आपके इन्हीं स्तनों का पान करके तुम्हारा पुत्र बन करके ऋण चुकाएंगे। भगवान, अब कोई भक्त अपने शरीर का दान कर दे तो भगवान ऋणी नहीं होंगे। माता धरा ने भगवान को ऋणी बना दिया और वही ऋण चुकाने भगवान आए दूध पीने के लिए। जीवन में किया गया दान, की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका फल आज नहीं कल मिलकर रहेगा।